राम राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन् नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नारायण 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 नारायण। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। मानवता के मूल सिद्धांत पहला आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर अर्थात न्याय अपने पर
और क्षमा प्रेम तथा क्षमा और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर चौथा जितेंद्रियता सेवा भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण पांचवा दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना छठा पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता सातवां निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना आठवां शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन नौवां शरीर श्रमी मन संयमी बुद्धि विवेकवती हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना दसवां सिक्के से वस्तु से व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना 11वां व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना नारायण। तो देखो हमारी ये पुस्तक चल रही है भगवान पर विश्वास है। अच्छा है क्या हाँ सुनाई दिया हाँ बस। तो बहुत अच्छी पुस्तक है ये, एक प्रैक्टिकल गाइड है भगवान पे विश्वास रखकर चलने वाले साधकों के लिए। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, इसके अलावा और भी अवान्तर कई छोटे छोटे भेद हैं। पर बाकी संप्रदायों में तो केवल विश्वास मार्ग ही है। जैसे ईसाई लोग हैं तो उनके तो केवल ही विश्वास मार्ग है, प्रार्थना पे टिके हुए हैं, वो ज्ञान मार्ग वाला कुछ नहीं है ही नहीं है। और मुस्लिम उसमें थोड़ा बहुत आता है, उसमें जो सूफी लोग हुए उसमें थोड़ा तत्व की बातें कुछ, लेकिन वास्तव में कुरान आदि का उसमें कहीं ये नहीं है। बौद्ध और जैन मार्ग में वो तो पूरा शुद्ध ज्ञान मार्ग ही है। और बाकी जितने भी हैं ज्यादातर, और ये जो है कृष्ण अपने चीनी लोग, इनका तो कोई है ही नहीं। ये तो बिल्कुल मतलब क्या इनकी मानसिकता है हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं है, सभ्यता पुरानी है। ज्यादातर वैसे बौद्ध मार्ग को मानने वाले थे वो लोग, हाँ। परंतु इसके अलावा भी वहां पे और भी कई कुछ है, मतलब पूरा उनकी जानकारी हमें नहीं है। तो यहाँ पे जो अपना कृष्णों का है, इसमें तो सारा का सारा ही भक्ति मार्ग है और विश्वास मार्ग है। हमारी सनातन संस्कृति में भी भगवान के जितने हमारे जो 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों में भगवान की बात बहुत कम आती है। न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है। गीता विशेषता से भगवान की भक्ति को लेकर चली है। अन्यथा हमारे सनातन संस्कृति में भी
भगवान के विश्वास, भगवान की भक्ति वाली बात कम है। योग दर्शन में, पतंजलि योग दर्शन में थोड़ा सा उन्होंने लिया है, ईश्वर प्राणी धान वाह, तो महाराज जी को बात अखरती थी वाह, मतलब इतना ज्यादा ये नहीं है, केवल अपने योग मार्ग से ही परमात्मा तत्व में स्थित हो जाए। परंतु भगवत गीता जो है विशेषता से भगवत भक्ति को, भगवान के आश्रय को, भगवान की शरणागति को लेके चलती है। और इसके अलावा जो संत मत है, संत मत में भगवान के विश्वास आदि की बात विशेषता से आती है। तो हम आपको ये सुना रहे थे संत लॉरेंस की एक जीवन ये जो है, और इसमें इनका खास भगवान के ऊपर जो विश्वास है, इसी के ऊपर सारी साधना टिकी हुई है। मैंने भी देखा, मैं भी लगभग 1 साल क्रिश्चियन लोगों के संपर्क में रहा, उनके चर्चेज में जाता था, को वहां पे प्रार्थना, वहां पे उनके केवल प्रार्थना का ही रहता है, प्रार्थना का ही रहता है, नाम जप आदि का कोई विशेष ये नहीं है। नहीं, उससे उसके पहले हमारे कॉलेज में सेकंड ईयर में थे, तो हमारा जो टॉपर जो था वो क्रिश्चियन था तो उसी के मतलब उसके कारण से, हाँ, और बड़ा डिसेंट लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। कभी भी उसके कमरे में जाते हम, तो या तो वो अपना काम कर रहा होता, और इसके अलावा नहीं तो मैंने देखा 3-4 लड़के उसके पास आते, डिस्कस करते रहते थे, कोई भी अपने डाउट्स वगैरह पूछते, या फिर बाइबल पढ़ता था। हाँ, बाइबल पढ़ता था, तो बस उसी के साथ में हमारा भी थोड़ा इसमें हो गया फिर वो तो ऐसे चिपक गए हमारे साथ, फिर जैसे तैसे उनसे पिंड छूटा। उनकी ये है, उनके मार्ग में ना संकीर्णता बहुत है। वो ये समझते हैं कि बस हमारा ही ठीक है, बाकी तो सब शैतानी है। ये उनकी संकीर्णता बहुत ज्यादा है। हमारी सनातन संस्कृति में ये उदारता बहुत ज्यादा है। इतने मतभेद, इतना कुछ होकर भी सबके लिए जगह है। हाँ, ये हमारी सनातन संस्कृति की ये सबसे बड़ी उदारता है कि कोई भी इसमें समावेश कर ले, सबके लिए जगह है इसमें। बहुत विचित्र है, परंतु ये बात जरूर है कि स्वामी जी महाराज जी का भी जैसे मैंने सुना, तो बाकियों के लिए जगह है, लेकिन एक सीमित स्तर तक। जैसे महाराज जी का भी ये था कि मुस्लिम लोग हैं, इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज जी इन लोगों की प्रकृति से वाकिफ है, क्योंकि ये लोग बढ़ेंगे तो दूसरों का नाश कर देंगे। परंतु सनातन संस्कृति की इतनी उदारता है, इतनी करुणा है। मैंने देखा कि एक गांव में मान लो 500 घर हिंदुओं के हैं और 2-3 घर मुसलमानों के हैं, तो उनको बड़े प्रेम से रखेंगे, बहुत प्रेम से रखेंगे। और कहीं 500 घर मुसलमानों के हैं, वहां पे 2-3 हिंदू तो रह ही नहीं सकते, या तो छोड़ के चले जाएंगे या फिर मुसलमान ही बन जाएंगे। परंतु जाओ राम जी राम, स्वागत है फिर ये हमारी सनातन संस्कृति की उदारता है, सबके लिए जगह है उसमें। तो संत लॉरेंस की जिन महाशय के साथ बातचीत हुई थी, वे कहते हैं कि भगवान के शरण हो जाने की उनकी जैसी प्रक्रिया थी, उसके विषय में वे मुझसे बहुत बार हृदय खोलकर बात करते। इनकी इसमें एक मेरे को बहुत अच्छी बात लगी सेंट लॉरेंस की, जो हम सबके लिए बहुत विशेषता से अनुकरणीय है। हम लोगों में एक अपने मार्ग के प्रति एक दृढ़ता नहीं है, परंतु जो भी सचमुच भगवान के मार्ग में आगे बढ़े होते हैं, तो उनमें इस बात की बड़ी दृढ़ता रहती है। जैसे कोई सज्जन इनसे आए, और क्योंकि जो भी भगवान के मार्ग में लगे रहते हैं, तो प्राय करके उनका समय बड़ा गंभीर रहता है, जीवन भी बड़ा गंभीर रहता है। तो उनको बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं इनका इतना समय ले रहा हूं,
तो इनको कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने कहा कि कभी भी आपको, आपका अगर विचार हो कि मेरे को अपने जीवन में भगवान की ओर ही चलना है, तो आप कभी कोई संकोच ना करें, चाहे आप दिन में जितनी बार आए। परंतु यदि आपका भगवत मार्ग में चलने का विचार ना हो तो दोबारा कभी ना आए। बड़ी साफ सुथरी बात, मतलब ये हम लोगों के लिए भी बड़ी अनुकरणीय है। कोई भी भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हो, उसको हम पूरी सहायता करें, पूरा समय दें, पूरा सहयोग करें। परंतु जिसका उद्देश्य भगवान का नहीं है, हाथ जोड़ के भाई ठीक है भाई, आपका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। तो ऐसे बीच में किसी प्रकार के हमें संकोच में नहीं रहना चाहिए। परंतु फिर भी देखो, ये जो आचार्य लोग होते हैं वो तो और भी ज्यादा उदार होते हैं, जैसे स्वामी जी थे, सेठ जी थे। क्यों? क्योंकि कोई भी उनके पास भूला भटका आया तो वो तो बड़े प्रेम से, करुणा से उसका मार्ग जो था भगवान के मार्ग पे डालने की उनकी चेष्टा रहती थी। वे मुझसे बहुत बार हृदय खोलकर बात करते। इसका कुछ दिग्दर्शन पूर्व संवादों में कराया जा चुका है। तो इस जो सेंट लॉरेंस हुए ना, ये 1650 के आसपास में है, फ्रांस के। और मैंने बताया भी था, बहुत सच्चे हृदय से इन्होंने भगवान के मार्ग पे आगे बढ़े। और आज भी मतलब वेस्टर्न कल्चर में बड़े श्रद्धा के साथ इनका नाम लिया जाता है। हाँ 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 हाँ, उन्हीं के समकालीन 1650। भाई लॉरेंस ने कहा, जो वस्तुएं क्रियाएं हमें भगवान से विमुख ना करें, भगवान मार्ग में केवल कंटक रूप ही बने, उनका सच्चे हृदय से त्याग ही भगवत शरणागति की प्रक्रिया का सुंदर स्वरूप है। बड़ी मतलब एक बड़ी स्पष्टता रही चाहिए अपने जीवन में। हमें इस मार्ग में चलना है तो जो भी क्रियाएं और जो भी बात हमें लगता है कि भाई ये तो मेरे को भगवान के मार्ग में अटका रही है, उसका त्याग करते जाएं। स्वतंत्रता एवं सरलता पूर्वक निरंतर भगवान के साथ वार्तालाप करने का हम अपने को अभ्यासी बनाएं। हर एक बात के लिए कुछ भी करना हो, ऐसे हमारे कुछ मित्र लोग हैं, उनका मैंने देखा कोई भी काम करना हो वो पर्ची डालते दिन में कम से कम कोई 20 बार पर्ची डालेंगे। पर यह भी एक अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए भी भगवान से पूछना, तो कम से कम जीवन में भगवान की जगह तो है। और चेष्टा, और उसमें थोड़ी गड़बड़ भी कर देते हैं, कहीं मन के अनुकूल नहीं हुआ, महाराज थोड़ा विचार बदल तो दोबारा पर्ची डाल, पर फिर वैसी आए 2-3 बार आ गई तो फिर वो कर ही लेते हैं। यहां तक कि शादी भी उन्होंने पर्ची डाल के की। शादी करने का विचार नहीं था, तो फिर घर वाले बड़ा ये कर रहे थे, तो फिर सारे परिवार वाले इकट्ठे हुए, बोले भाई आज निर्णय कर लो। ठीक है जी, सुंदरकांड किया, पर्ची डाली, आगे शादी कर लो, शादी कर ली। तो ऐसे ऐसे भी है महानुभाव। परंतु फिर भी ये भी एक है, मैंने ये देखा पर्ची वाली बात। अभी मैं कल धवन जी के पास में गया था, उनको मैंने कहा बाबूजी आपके पास पिछली बार आए थे तो हमें बहुत अच्छी बात मिली। बोले क्या? मैंने कहा आपने वो बात बताई थी ना कि स्वामी जी महाराज जी औषधि नहीं लेते थे। तो फिर मैया जी का बड़ा आग्रह रहा, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं महाराज आप औषधि लो, औषधि लो, औषधि लो। तो वृंदावन में थे महाराज जी, तो अब कैसे निर्णय करें? तो बोले ठीक है, बांके बिहारी में पर्ची डाल देंगे, जो आएगा वैसा कर लेंगे। तो फिर बांके बिहारी में पर्ची डाल दी गई, और फिर पुजारी को कहा भी अंदर ले जाओ और इनमें से एक उठा के ले आना, और जो आई उसमें आया ले लेनी, तो बस फिर उसके बाद लेना शुरू कर दिया। तो कई बार ये चीजें बहुत काम करती हैं जीवन में भी। ऐसी बार कई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, निर्णय नहीं कर पाते, क्या करें हैं, और ऐसी कोई श्रद्धा भी नहीं होती, पूछें किससे? जैसे सेठ जी स्वामी जी पर श्रद्धा हो तो भी बात अब वो भी नहीं है, तो फिर कहां? तो ये काम जो है ना, और ये चीज जो है ना पर्ची वाली, ये मैंने देखा बड़े बड़े संत करते थे। स्वामी जी का भी देख लिया, रामकृष्ण परमहंस जी का
रामकृष्ण परमहंस जी, उनका भी जब 16-17 साल के थे तो मतलब वो पुजारी बनने के लिए उनको लिए बड़े भाई साहब ये कर रहे थे, तो उन्होंने भी अंत में फिर पर्ची डाली और जो हुआ वैसा कर लिया। और हरि बाबा बड़े पूजनीय संत थे, सेठ जी, स्वामी जी सब उनका बड़ा आदर के साथ नाम लेते, और वाकई बड़े ही मतलब बहुत विनम्र, बहुत ही मतलब उनके जीवन में मैंने देखा अभिमान तो था ही नहीं, इतने सरल। तो वो भी कोई काम करते, पर्ची डाली, बच्चे को बुलाया और जो है कर लिया। अखंडानंद जी को बड़ा अटपटा लगता, बोले महाराज ये क्या है? बोले भाई बस ये ऐसे ही है। तो मतलब उसमें इतना जरूर है कि वैसा आ जाए फिर वैसा करना। और वो उसमें स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि कभी हो तो पहले खूब भगवान का भजन कीर्तन कर लो, उनको याद करो, फिर उसके बाद फिर जैसे सुंदरकांड आदि किया, कोई बात मन में कोई ऐसी दुविधा है भगवान के सामने डाल दी, फिर एक बच्चे को बुला के कोई पर्ची उठा ली और जो आया बस जय राम जी की, फिर नहीं सोचना आगे। तो ऐसे ही उनको अपने अत्यंत निकट अनुभव करें, भगवान को अपने अत्यंत निकट अनुभव करें, उनके सन्मुख प्रतिक्षण अपने को समझें। जिस कार्य के करने में हमें संदेह हो उसके विषय में भगवान की इच्छा जानने के लिए, एवं जिस कार्य को हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भगवान हमसे करवाना चाहते हैं, उसको समुचित ढंग से करने के लिए हम उनसे उनकी सहायता की याचना करें और कार्य को करने के पहले उसे भगवान के समर्पित कर दें तथा उसके संपन्न हो जाने पर उन्हें उसके लिए हार्दिक धन्यवाद दें। ये देखो, ये आश्रम में जिनका पूरा का पूरा विचार ही भगवान के विषय में हो जाता है ना, तो भगवान बड़ी मदद करते हैं, पग पग पे उनका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार के वार्तालाप द्वारा हम उनकी असीम कृपा और पूर्णता को लक्ष्य में रखकर निरंतर उनकी स्तुति, पूजा एवं प्रेम में संलग्न रहेंगे। तो देखो, ये वहां पे थे, लेकिन फिर भी जो भगवान के भक्त होते हैं ना, तो भगवान तो एक ही हैं, तो अपने आप उनके हृदय में ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देती हैं। जो हमारे भक्ति में जो बातें हैं वही वहां पे फ्रांस में उनको भी इन्हीं बातों का मतलब भगवान की स्तुति करें, पूजा करें, उनके प्रेम में संलग्न रहें। अपनी त्रुटियों और कमजोरियों अथवा पापों से निरुत्साह न होकर भगवान के अनंत गुणों पर भरोसा रखते हुए उनकी अहेतु की कृपा के लिए हम पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। देखो, त्रुटियां हमारे जीवन में कोई भी हम काम करते हैं ना, उसमें आप देखें ठीक ढंग से काम करना तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक व्यवस्थित बुद्धि से ठीक ढंग से काम कर पाते हैं। ठीक है, इसमें माहेश्वरी लोग ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि माहेश्वरियों की बुद्धि काफी अच्छी रहती है। ये हमारे दिनेश जी कहते, बोले इनकी एक छठी नस्वी होती है। बहुत पहले कहा था, 3-4 साल पहले। बोले माहेश्वरियों की तो हमने देखा भी, देखो जातियों का भी एक बड़ा अच्छा समीकरण है भाई। हाँ, बड़ा आज इस जाति प्रथा को जो नष्ट कर रहे हैं ना, बड़ा बहुत सत्यानाश कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वैसे इसमें प्रत्येक अवसर पर ईश्वर अपनी कृपा से हमें कभी वंचित नहीं करते, इसका मैंने सदा सर्वदा अनुभव किया है। इसका हमें सदा सर्वदा अनुभव किया है। हाँ, असफलता केवल उसी समय मिली जब मेरा मन भगवान के सानिध्य के भाव से विचलित हुआ या मैं भगवान से उनकी सहायता के लिए याचना करना भूल गया। ये बात हमारे देखो चितरंजन जी ने भी रामायण की उसमें बड़ी अच्छे ढंग से बताई कि जब कभी हम भगवान को प्रणाम करना भूल गए हैं, तो लक्ष्मण जी जैसे हनुमान जी के मन में भी थोड़ा सा अभिमान आ गया। जब भी अभिमान आया या थोड़ी सी भी मतलब भगवान की अवहेलना हुई तो कोई ना कोई संकट आ गया। ये बहुत मार्मिक चीजें हैं। ये हम अपने जीवन में इतने ज्यादा उथले पुथले रहते हैं ना
कि भगवान को ठीक सच्चे हृदय से याद करें और उनके प्रभाव को, उनका जो कृपा है उसको जीवन में अनुभव करें। परंतु चित्त इतना हमारा अव्यवस्थित और उथला पुथला हो गया है कि हम कहते हैं लेकिन खुद फिर अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये हरेक कार्य में भगवान को याद करना, और हरेक कार्य के बीच में भी, स्वामी जी महाराज जी से भी एक बार हमारे प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी ने पूछा, महाराज प्रेस का काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम अपने जीवन को भूल ही जाते हैं, इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि याद ही नहीं रहती। तो ऐसे में क्या करें? तो स्वामी जी महाराज जी ने ये बात बड़ी सुंदर कही, बोले देखो सबके लिए बड़े काम की बात है ये, कि हरेक काम करने से पहले ये देखें कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, है? और उसमें भगवान को याद करें और क्यों कर रहा हूं, और हरेक कार्य करने के बीच में भी मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और अंत में भी। तो शुरू में, बीच में और अंत में आप करोगे तो फिर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। तो भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट जो है, हम अपने जीवन में जो है ना लापरवाह बहुत हैं, हम अपने जीवन में लापरवाह बहुत हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जीवन का परमात्मा की ओर ही चलना है, ये लक्ष्य दृढ़ता से नहीं बना है। अगर ये लक्ष्य दृढ़ता से बन जाएगा, एक दिन भी स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि जिस दिन भी आप पूरी तत्परता से आप देखेंगे वो दिन आपका अलग बीतेगा। हर एक परिस्थिति में भगवान को स्मरण करना, उनकी कृपा की ओर देखते रहना, और कैसे कैसे वो संकटों से, विपत्तियों से हमें बचाते हैं। ऐसे अपने जीवन में इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखें। जब हम अपनी शंकाओं के समय निरुपाय होकर भगवान से उनके समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे दयालु हमें सदा प्रकाश प्रदान करते हैं। हमारी शुद्धि हमारे कार्य परिवर्तन पर कदापि निर्भर नहीं करती, बल्कि वह तो उन्हीं कार्यों को जिन्हें बहुत हम अपने स्वार्थ के लिए किया करते हैं, भगवत अर्थ करने पर ही निर्भर करती है। और खेद की बात तो यह है कि अधिकांश लोग साधन को ही साध्य समझ लेते हैं। खेद की बात तो यह है कि अधिकांश लोग साधन को ही साध्य समझ लेते हैं। इसका फल यह होता है कि उन्हें ऐसे कार्य करने की आदत पड़ जाती है जिन्हें वे स्वार्थपूर्ण भावनाओं के कारण अत्यंत दोषयुक्त बनाकर बीच में छोड़ देते हैं। जिन्हें वे स्वार्थपूर्ण भावनाओं के कारण अत्यंत दोषयुक्त बनाकर बीच में छोड़ देते हैं। अब इनका जैसे जिन लोगों से मिलना हुआ होता होगा, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। अब कोई भी काम करते हैं, अब वहां की तो परिस्थितियां और भी विकट रही होंगी, वो तो भगवान के बहुत ही दूर हैं वो लोग हैं, तो उसमें स्वार्थ बुद्धि तो पग पग पे आती रहती है। भगवान के शरण में जाने की सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही है कि लोगों की प्रसन्नता का विचार न करके हम अपने नित्य प्रति के कार्यों को जहां तक हो सके एकमात्र भगवत प्रीत्यर्थ ही करें। बहुत सुंदर बात कही। भगवान के शरण में हो जाने की सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही है कि लोगों की प्रसन्नता का विचार न करके हम अपने नित्य प्रति के कार्यों को जहां तक हो सके एकमात्र भगवत प्रीत्यर्थ ही करें। बहुत देखो, इसमें बहुत सावधानी की बात है। लोगों का जो हमारे जीवन में इतना ये रहता है ना, प्राय करके लोगों के भीतर में यही डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे, इसके कारण से वो मतलब इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। संसार का प्रभाव हमारे चित्त मन बुद्धि में इतना बना रहता है कि उसी के कारण से भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ पाता। प्राय करके हम अपने जीवन में भी देखें तो घर परिवार के लोग, जो भी हमारे आसपास के निकटवर्ती समाज के लोग हैं, तो हमारे प्राय करके क्रियाएं उन्हीं के प्रभाव से ही प्रभावित रहती हैं। तो विशुद्ध रूप से भगवान की ओर हम चलें तो उन संसार के लोगों का प्रभाव हमारे पे कम पड़े,
घर परिवार में हम देखें, अगर मान लो हम कोई साधन भजन करना चाहते हैं तो पत्नी का क्या मन है, पति का क्या मन है, बच्चों का क्या मन है, तो प्राय करके उन्हीं का मतलब प्रभाव हमारे पे बना रहता है। कहीं ये नाराज ना हो जाएं, ये क्या बोलेंगे, इनको कैसा लगेगा। तो बड़ा मतलब बड़ा सचमुच बहुत ईमानदारी से धैर्यपूर्वक जो है हमारी उपासना का समय अन्य समय से भिन्न होना चाहिए, ऐसा सोचना ही भारी भूल है। हमारी उपासना का समय अन्य समय से भिन्न हो, मतलब हर एक कार्य उपासना ही होना चाहिए। उपासना के समय उपासना के द्वारा जिस प्रकार हम भगवान के सन्मुख होते हैं, ठीक उसी प्रकार कार्य करते हुए कार्य के द्वारा हम उनके सानिध्य का अनुभव करते रहें। ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। देखो, चाहे हम जो भी हमारा ऑफिशियल काम भी हो ना, उसमें भी यही रहे। एक बार मैं वृंदावन में रामकृष्ण मिशन में गया था हॉस्पिटल में, तो वो जो डॉक्टर थे, युवा डॉक्टर थे, सन्यासी थे, तो जैसे वो अपने चैम्बर में आए तो सबसे पहले मैंने देखा, मैं भी अंदर ही बैठा था, तो उन्होंने दीपक जलाया और मतलब जो भी उनके आराध्य रामकृष्ण परमहंस मां शारदा के प्रति थोड़ी देर के लिए वो उसमें रहे। फिर उसके बाद बड़े पेशेंसली उन्होंने बातें शुरू की। तो इसी प्रकार से जो भी हमारा कार्य है उसको, हमारी गीता तो उसको बड़े स्पष्टता से स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरा, तो जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसी को हम अपनी उपासना बना ले। इसमें मेरा चित्त बाह्य अनुसंधान से व्रत होकर भगवत प्रेम में निमग्न हो जाता है। जो भी हमारा कार्य है उसी में इतना मतलब ये लगे कि बस उपासना ही है। उपासना का निर्धारित समय समाप्त हो जाने पर भी मेरे लिए कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि मैं तो पूर्ण भाव से भगवान की स्तुति करता, उनको धन्यवाद देता, उनसे सदा मिला रहता हूं, जिससे मेरा जीवन एक रस आनंद में ही बीतता है। तथापि मैं आशा करता हूं कि भगवान मेरे लिए किसी ऐसे दुख का विधान रचेंगे जिससे मैं और भी श्रद्धावान बनूं। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है उसमें हर एक परिस्थिति में भगवान का मंगलमय विधान देखें। हर एक परिस्थिति में भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ा रहे। हमें चाहिए कि निश्चित रूप से हार्दिक प्रसन्नता के साथ अपना सारा विश्वास भगवान में स्थापित कर दें और उन्हीं के पदार बिंदों में पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण भी करें। ऐसी दृढ़ निष्ठा बनाए रखना चाहिए कि भगवान कभी किसी काल में भी हमें धोखा नहीं दे सकते। देखो, ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हमने वो पर्ची वाला हम भी करते हैं बीच बीच में, तो एक बार मैं कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बड़ौदा में गया था और 40 दिन का हमने पंचकर्म किया। और उसके बाद फिर मेरे मन में था कि अब कहाँ जाएं, बीकानेर जाऊं, वृंदावन जाऊं या पथमेड़ा जाऊं। तो फिर जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है भी कहाँ जाएं, कोई निर्णय नहीं है, तो फिर हम पर्ची डाल लेते तो उसमें पर्ची डाली, सुंदरकांड वगैरह किया, पर्ची डाली और उसमें आ गया बीकानेर का। और ठीक दिवाली वाले दिन मैं बीकानेर पहुंचा और वहां पे बिल्कुल सुनसान, हमारे जो थे वहां पे वो भी कहीं और चले गए थे। आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात है और बिल्कुल सुनाटा छाया हुआ दोहरे पे। ठीक है, आ गए। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मेरे को पता चला कि पथमेड़ा में दूध कल्प चल रहा है और उसमें पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी और भी कई के साथ संत वगैरह कर रहे हैं। तो और वो जो वैद्य जो था उसने कहा, बोले इसके बाद यदि आप दूध कल्प करें ना तो बहुत लाभ होगा। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया पर्ची याद फालतू की चीज धोखा दे दिया मेरे को। लेकिन मैं वहां जाता तो नहीं, अब वो काफी हो चुका था, अब तो जाने का मतलब नहीं था। और फिर मन में बड़ी हुई कि यार अपने भी करेंगे कभी। तो अगले साल या साल 1.5 साल के बाद मेरे को मौका मिला और फिर मैं वहां पे दूध कल्प करने लगा। और उसमें क्या हुआ, केवल दूध पे रहना होता है 45 दिन के लिए।
45 दिन। तो वो शुरू किया हमने, और पहले उसमें धीरे धीरे बढ़ाना भी होता है, 3, 4, 5 लीटर तक चले जाते हैं, पर मेरे दूध अनुकूल ही नहीं पड़ रहा था। हाँ, वो मेरे को आम की शुरू होगी, इतना दूध कभी पिया नहीं है, और 3 लीटर के आसपास दूध पी रहा था दिन में, और थोड़ा सा भी चढ़ने की शक्ति नहीं रही, गंगा तक जाने की शक्ति नहीं रही। और मैं उस वैद्य से पूछूं, वो महानुभाव बोले नहीं आप दूध बढ़ाओ, आप दूध बढ़ाओ। पागल है यार। मैं 2-3 बार 3-4 बार उससे मिला, तो मैं कहा ये डफोल संघ इसको पता ही नहीं है। बेवकूफ है कोई है। तो फिर मैंने वो पुस्तक थी, उसमें दूध कल्प का पूरा लिखा हुआ था, अपने बहुत अच्छे एक गोरखपुर में जो था अपना नेचुरोपैथी का विठल दास मोदी, उनका मैंने पढ़ा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर कोई 15 पेजों का दूध कल्प के ऊपर लेख लिखा हुआ था, गीता प्रेस की पुस्तक में छपा हुआ था। तो उसको मैंने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपके दूध ठीक नहीं बैठता है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो, आम हो जाती है, दस्त लग जाते हैं। तो मैंने वैसा अदा किया, फिर भी मैंने देखा, फिर उन्होंने कहा दूध के साथ छुहारा लो एक, वो भी मैंने करके देखा, फिर मैंने देखा तो मेरे बोले फिर भी आपके ठीक नहीं बैठता, तो इसका मतलब आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं बैठ रहा है, आप इसको बंद करके माता बहन इस तरफ आ जाए। हाँ, या थोड़ा माफ करना। हाँ, तो बोले उनके लिए दूध ठीक नहीं है, तो बोले वो छाछ शुरू कर दें। तो मैंने क्या किया, उस वैद्य से पूछना शुरू बंद कर दिया। मैं कहा यार इसको तो पता ही नहीं बेवकूफ को। तो फिर मैंने अपने आप ही छाछ शुरू कर दी। और महाराज देखो, बहुत आपको अपने अनुभव की बात बताऊं, कई बार आम वगैरह बन जाए ना, इतना स्टिक मेरे को इसका ये दिखा कि आप आम वगैरह की शिकायत हो जाए, भोजन दूध वगैरह सब बंद करके 1-2 दिन पूरा छाछ पे रहो, 1 दिन में ही फर्क पड़ गया, सारी मेरा आम बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल नॉर्मल आ गया। मैं देखो ये इतना फर्क पड़ता है यार इन चीजों का है। फिर उसके बाद मैं 21 दिन छाछ पे रहा है। तो फिर मेरे मन में आया कि कहीं यह पिछली बार आ गया होता तो वैद्य रोज आता। ये तो डंडा पकड़ के नहीं, क्योंकि वो अपने मलुक पीठाधीश उनका भी ठीक नहीं बैठ रहा था, तो उनको तो उसने जबरदस्ती करवाया करो 5। वो तो मैं कहा यार बुआ ने बड़ी कृपा की जो मैं पिछली बार नहीं था यहाँ पे। तो पर्ची ठीक है, पर्ची काम करेगी, क्योंकि उस वक्त तो पूरे वहीं पे रहते थे, हमारे लिए तो कभी कभार आते थे, हम पूछ लेते थे, फिर तो उन्होंने जाना ही छोड़ दिया, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। हमारी उपासना भगवत सानिध्य का अनुभव ही मेरी एकमात्र उपासना है। इस मेरा चित्त पाया अनुसंधान से वृत होकर भगवत प्रेम में निमग्न हो जाता है। देखो एक हमारी साधना में एक बहुत बड़ी कमी रहती है। मैंने रामकृष्ण मिशन की बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकों में पढ़ा है, ये कमी हमारी भी है। हम थोड़ा बहुत साधन भजन करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, और झट संसार में दौड़ जाते हैं। तो उन्होंने इसको बिल्कुल मना किया है। जैसे मान लो आपने 1 घंटा जप किया या 1 घंटा बैठ के कीर्तन किया, तो उन्होंने कहा जैसे आपने कीर्तन किया, जप किया, ध्यान किया, उसके बाद मन धीरे धीरे जो है ना बिल्कुल अंतस्थल में चला जाता है, गहराई में चला जाता है, और उसके बाद उठ के आप हड़बड़ाहट में फिर संसार में मिल गए। तो वो संसार के जो संस्कार है वो इतनी गहरी आपके भीतर बैठ जाएंगे, अब आपकी बोले आगे साधना में गति नहीं हो पाएगी। इसलिए मान लो आप 1.5-2 घंटा जप करते हैं, तो 1.5 घंटा मान लो आपने जप किया, तो आधा घंटा फिर चुपचाप शांति से वहां पे बिल्कुल जप छोड़ के, माला छोड़ के चुपचाप शांति से, तो फिर वो 1.5 घंटा जो आपने जो जप किया उसका फल वो आधा घंटा जो आप चुप रहे उसमें मिलेगा। इतनी गहरी शांति आपकी मन में आएगी, तो आपको लगेगा नहीं तो इतने जैसे तैसे खिंचातानी से माला करते हैं कीर्तन वाला, और फिर झट इधर उधर बातें करने लग जाते हैं, बहुत नुकसान होता है बोले उन्होंने। हाँ, ये देखो हम ना इस लापरवाही से क्यों करते हैं, इसलिए स्वामी जी महाराज जी रोज कहते हैं कीर्तन के बाद चुप शांत हो जाओ। अब लोग, अब वो भी, हाँ वो हमारे में इतनी भी पेशेंस नहीं,
तो इसलिए महाराज जी तो 1-2 मिनट भी नहीं करवा पाते थे, और वास्तव में इसको 5, 7, 10 मिनट तक ले जाना चाहिए। आप कभी भी आप अपने घर में भी, कमरे में भी आप जप वगैरह करें घंटा भर, और उसके बाद माला छोड़ के थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि अब दूध रखा है ये वो सब छोड़ दें, और शांति के साथ आप फिर आप देखेंगे कि जो आपने जो जप किया ना, उसका फल आपको 15 मिनट बाद उस तब मिलेगा आपको। इतने मन में शांति मिल जाएगी आपको, और बिल्कुल आपका मन बुद्धि व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये हमारी बड़ी एक गलती रहती है साधना में, बहुत सी बातों का ये रखना चाहिए, जानकारी का भाव, छूट नहीं है, इसे आगे हमारी बढ़ोतरी नहीं होती, इतनी हड़बड़ाहट रहती है। शांतिपूर्वक ढंग से अगर ईमानदारी से साधना करें ना, अब देखो ये व्यक्ति ने पूरे ईमानदारी से मनोयोग पर साधना की है, तो सैकड़ों वर्षों के बाद भी इनकी बात का सिक्का है। क्यों? क्योंकि आदमी कोई लक्ष्य लेके चलता है ना, उसी को ही साधन की बारीकियां मिलती हैं। ऐसे एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है, उसमें पूरा आध्यात्मिक जीवन शुरू से अंत तक कैसे स्टेप बाय स्टेप आदमी बढ़ता है वो उसमें ध्यान और आध्यात्मिक जीवन नाम से एक पुस्तक है, बहुत काम की पुस्तक है। तो उसमें साधना में क्या क्या बीच में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, और सबसे बड़ी बाधा जो है ना, क्या है? कामना। सबसे बड़ी बाधा कामना ही है, पर ये इतनी जल्दी हमारी समझ में नहीं आती बात। हमें चाहिए कि निश्चित रूप से हार्दिक प्रसन्नता के साथ अपना सारा विश्वास भगवान में स्थापित करें। भगवत प्रीति छोटे से छोटे कार्य करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। भगवान कार्य की महत्ता की ओर नहीं देखते, वे देखते हैं कि एकमात्र हमारी भावना को जिससे प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। ऐसा प्राय होता है कि आरंभ में हम प्रयत्न करते हुए भी कभी कभी असफल हो जाते हैं। इस पर ना तो आश्चर्य प्रकट करना चाहिए और न निराशी होना चाहिए। प्रयत्न को निरंतर जारी रखते हुए अंत में हमें एक ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त होगी जो हमसे बिना हमारी किसी सावधानी के ऐसे कार्य कराती रहेगी जिनसे हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होगी। देखो आज देखो हम इतने सालों से साधन भजन में लगे हैं, लेकिन फिर भी तत्परता से नहीं लगते, सावधानी नहीं रखते। और संत महापुरुष जो होते हैं ना, वो साधना में सावधानी बहुत रखते हैं। स्वामी जी, सेठ जी वगैरह जो थे ना, इसलिए हमारी जो साधना है वो कोई विशेष फलदायी नहीं हो पाती। बड़ी गहरी शांति मिलती हो, चित्त में प्रसन्नता रहती हो, नहीं हो पाता। ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी सुनते हैं हम, उसमें जरूर शांति मिलती है। लेकिन देखो एक बड़े अच्छे साधक यहाँ पे महाराज जी के पास में यहीं पे थे, महाराष्ट्र के, अभी भी शायद 4 नंबर में होंगे, पता नहीं उनका शरीर है कि नहीं, 4 नंबर में थे, बूढ़े जैसे हो। तो उन्होंने कहा, बोले मैंने स्वामी जी से मिलता रहता था, तो स्वामी जी ने मेरे को बात कही, बोले देख रोज कम से कम 3-4 घंटे एक जगह बैठ के भजन करना। और मैंने देखा भी वो गंगा के किनारे रोज शाम को 2-3-4 घंटे बैठते थे। हाँ हाँ हाँ, मराठा चले गए, फिर शांत हो गया। अच्छा, ले गए, हाँ बहुत वृद्ध हो गए। हाँ नहीं, उनको तो फिर तो और भी कि स्वामी जी की बातों का वो मतलब अक्षरशः पालन करते थे। तो एक बार उन्होंने पूछा, बोले महाराज जी मैं 7-8 महीने तो यहाँ पे रहता हूँ और 3-4 महीने सर्दियों में चला जाता हूँ अपने गांव में, और वहां पे भी कोई ना कोई कथा वगैरह होती रहती है, तो उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, बोले घर में चादर ओढ़ के सो जाओ चादर ओढ़ के सो जाओ। मैं कहा लाख रुपए की बात कही आपने। क्यों? क्योंकि इधर उधर की आप सुनेंगे तो कब कोई किसी का कोई संस्कार पड़ेगा, कोई संस्कार पड़ेगा, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो बहुत अच्छी अच्छी बात। तो अभी जैसे ये बात चल रही है ना, हमारी साधना में एक स्थिरता मिले। जैसे नाम जब करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीचे साधु रहते थे, तो उनका मैंने देखा
शाम को हमारी भिक्षा जल्दी हो जाती, 8 की बजे वो अपनी माला लेके बैठ जाते और 8 से लेके 11 बजे तक 3 साढ़े 3 घंटे माला जपते। और फिर उसके बाद बहुत अच्छा, देखो ऐसे 2-2.5 घंटे रात को जो समय रहता है ना, 1.5-2 घंटे आप करो और फिर किसी से कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, सबको छुट्टी देके फिर शांति से थोड़ी देर बैठ के चुपचाप सो जाओ। और ये जो शांत रात को जो आपको जो शांति मिलेगी, ये सुबह भी आपके साथ रहेगी, साधना पकेगी ये। नहीं तो हम लोगों की जो है ना साधना पकती ही नहीं है। जैसे मान लो दही जमाया, अब उसको 15 मिनट के बाद हिला दिया, फिर आधे घंटे हिला, ऐसे हम लोगों का बस ऐसे ही वो दही जमता ही नहीं है। देख लो प्राया करके। हाँ, ये अगर आप इस बात को माने, 7-8 बजे के बाद चुपचाप शांति से लेके 8-9 हो गए मान लो, कोई फोन नहीं, सबको छुट्टी दे दो और 1-1.5 घंटा सिर्फ जप करो, जप करो। और फिर उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे चुपचाप शांति से बैठ के वहां से सो जाओ। हाँ हाँ, लाभ पता क्या है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जप करने के बाद फिर एकदम हड़बड़ाहट से काम में मत लगो। हाँ, आप 1-1.5 घंटा जप करते हो, उसके बाद थोड़ा 15-20 मिनट वहीं पे शांति से बैठे रहो। कीर्तन किया घंटा भर, उसके बाद चुपचाप आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट शांति से, ताकि आपका मन जो फिर धीरे 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 अपनी वास्तविक स्तर पे आ जाए। नहीं तो इसके संस्कार, जैसे स्वामी जी महाराज जी ने भी लिखा, ईसास जी ने भी लिखा हुआ ना कि मतलब जब द्रवित हमारा अंतःकरण होता है और उसमें फिर संसार के जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो निकलना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कोई मोम होता है, पिघल जाता है, उसमें रंग डाल दो फिर वो नहीं होगा। अब हमारी दशा ऐसी होगी हुई है, जो संस्कार इतने गहरे बैठ गए हैं ना। यहां पे देखा मैंने, हमारा साधना को करना, एक बड़े अच्छे साधु थे, मैंने अपने जीवन में बहुत कम साधक देखे, वो 16-16 घंटे गंगा जी में बैठे रहते थे। 4 बजे उठे, अपना शौच स्नान आदि किया, 4 बजे बारिश लगी होती ना, ऊपर पन्नी लेके बैठे रहते थे। 5 बजे प्रार्थना की, प्रार्थना समाप्त हो गई, फिर 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक फिर भोजन किया, एक टाइम भोजन करते थे, फिर आए थोड़ा विश्राम किया और फिर कुछ 1-1.5 बजे फिर बैठ गए और फिर रात के 8, 9, 10 बजे तक बैठे रहते थे। और इतना साधन करने वाला हमने कोई देखा नहीं। और चलते भी थे नीचे नजर करके चलना। पर महाराज ऐसी दुर्दशा हुई उनकी, बड़ा महाराज साधना वाला काम जो है ना, ऐसी दुर्दशा हुई पूछो मत। बड़ा दुख भी होता है कि यार इतने अच्छे साधन में लगे, उनकी ये दशा हो गई यार। हुआ क्या, अब साधन भजन में खूब तत्परता से लगे रहते थे, तो लोग भी देखते अरे बाबा जी तो हमेशा बैठे रहते हैं। तो और खूब बाहर कभी आते तो महाराज जी महाराज जी महाराज जी हैं। तो फिर महाराज जी कोई सेवा बताओ, सेवा बताओ, सेवा बताओ। लोग ज्यादा जो हाथ जोड़ी करने लगे तो बाबा जी की भी इच्छा प्रकट होगी, कामनाएं फिर ज्यादा फंस जाते हैं। तो बोले देखो मैं 3-4 महीने तो महाराज जी यहाँ पे रहते हैं और हम भी यहाँ पे रहते हैं, फिर महाराज जी चले जाते, मेरे को गंगा के किनारे बड़ा अच्छा लगता है। अब कोई कुटिया बन जाए यहाँ पे, अभी वासना प्रकट होगी ना, कुटिया बन जाए, महाराज फल फूल लाने तो छोटी बात है, कुटिया तो बड़ी बात है। बोले हाँ ठीक है महाराज, देखते हैं देखते हैं। फिर भी लोगों ने जैसे तैसे इकट्ठे करके कोई 3-4 लाख रुपया उनको दे दिया, हाँ पैसे। अब बाबा जी को लोभ लग गया, तो उन्होंने क्या किया, एक उनका साथी था, बोले यार तू पैसा रख और 5 लाख हो जाएगा ना, तो फिर हम कोई जगह लेंगे और फिर कोई कुटिया बनाएंगे, फिर 12 महीने ही बैठ के भजन करेंगे। ठीक, पैसे रख दिए उसके पास में और बाकी 2-2.5 महीने तो यहाँ पे रहते थे, चातुर्मास में महाराज जी के साथ रहते थे, फिर इधर उधर चले जाते, भेंट पूजा मिल जाती थी। लगे लोभ लग गया, 99 के चक्कर में चढ़ गए और
पैसा उसके पास रख के चले गए, उस भाई ने ब्याह कर लिया। जयराम जी वो आए, पैसा कैसा पैसा, किसका पैसा, कब दिया, किसको दिया, साफ नट गया महाराज, साफ नट गया। और महाराज उनकी इतनी हालत खराब हुई, फिर भी वो 15-15, 16-16 घंटे गंगा जी में बैठे रहते, पर दिमाग में वही पैसा खा गया, पैसा खा गया, पैसा खा गया, पैसा खा गया। स्वामी जी ने यहां सत्संग में उनको कहा, बोले मेरे को तो जिसने पैसा लिया है उसकी चिंता होती है, उसकी क्या दशा होगी। बोले गंगा जी में बैठ के उसको दान कर दो, गंगा जी में खड़े होकर उसको दान कर दो। पर महाराज उनके इतना गहरा बैठ गया वो चिंतन, इतना गहरा बैठ गया कि वो विक्षिप्ति हो गई। वो फिर तो कोई इनको रोटी भी देता, अरे ये इससे मिला हुआ है, कुछ मिला दिया ऐसे में। तो मेरे को बड़ा दुख होता था, स्वामी जी को भी दुख हुआ कि यार इतना अच्छा साधक, कोई 30-35 सालों से महाराज जी किसमें आते थे। पर फिर भी एक बात देखी मैंने, महाराज जी ने भी ऐसा नहीं भी कहीं उसको पैसा दिलवा दो। अब 3-4 लाख रुपए की बात थी, पर महाराज जी को पता है पैसा जाएगा तो और सत्यानाश करेगा। अभी वो वृंदावन में है, पर ऐसे मानसिक हो गए, बड़ा बड़ा दुख होता है। मतलब ये देखो साधना में ना, साधना में तभी तो गीता में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। हजारों में कोई एक लगता है और कोई उनमें भी कोई एक ही परम तत्व को पहुंच पाता है, नहीं तो कोई कहां अटक गया, कोई कहां अटक गया, कोई कहां अटक गया। हाँ महाराज ये बड़ा देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग जितने भी बैठे हैं ना, कल्याण करना है ना, तो स्वामी जी के प्रवचन अपने जीवन के अंतिम समय तक सुनते रहना। जब तक उनके प्रवचन सुन रहे हैं ना, तब तक आपकी गति होती रहेगी। और जो छोड़ दिए ना आपने, फिर पता नहीं कहां भटक जाओगे, फिर संभालने वाला कोई नहीं है संसार में। स्वामी जी के प्रवचन सुनते रहोगे, भटकोगे नहीं। नहीं तो भैया संसार के इतने इतने ये हैं, फिर कोई नहीं पता कहां बह जाओगे। कुछ ना कुछ नया पकड़ लोगे, कुछ ये पकड़ लोगे, कुछ वो पकड़ ले। हमारे ये बैठे अच्छे समझदार आदमी है, तो इनके भी मतलब यार मैं ये करूंगा, हमारे से पूछते थे, और फिर महाराज से पूछा वैसे, फिर बोले जैसे स्वामी ने कहा था ना, फिर बोले अब मैंने करके भी देखा, बिल्कुल जो महाराज जी ने बात की बिल्कुल वैसा ही हुआ। इनके मन में दिया आश्रम बनाऊंगा, साधु बन जाओ, बोले सब छोड़ छाड़ के रही। तो ये अब कुछ ना कुछ हमारी आदत है ना, पकड़ लेते हैं इधर उधर इधर उधर। बस ये स्वामी जी की जो प्रक्रिया बताई हुई है, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो। आ जाओ मैदान में है क्या। देखो सबसे बढ़िया मैंने बताया ना, शाम को करो, रात्रि को। जैसे अभी जाओगे ना, आप कमरे में वायर वायर छोड़ के घंटा भर करो। ये जो आपकी शांति है ना, ये फिर सवेरे भी आपके काम आएगी। सबसे बढ़िया समय है रात्रि का, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अब कोई काम धंधा नहीं रहता। अब उसमें तो दिन में फिर हड़बड़ाहट ही है, वो है, ये करना वो करना। अब सब जाके माड़ा भर, अभी क्या है, जाते हो वहां पे मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हो, एक इसमें खा जाता है। ये दुष्ट, ये हरामी, ये है। आप कई घर वालों से फोन लगा दोगे इधर उधर या बात करने, अभी जाके केवल माला पकड़ के बैठ जाओ, इतनी आपको शांति मिलेगी, आपको लगे यार हमारा जीवन सफल हुआ। इतना सरल साधन है ये। और ये एक बार ये हो जाए ना, आपको रस मिल जाए, फिर अपने आप आपकी गति होगी। ठीक, नारायण नारायण है। हाँ, रात्रि को ये सबसे बढ़िया है। वो भी चालू कर दो।
ढोलक बजा ले होगी। कोई बात नहीं, मैं बजा ले। क्या हुआ, बंद है क्या? आगे तुम ही बोलना। बाबू जी आलो एडो है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 थोड़ी देर चुप शांत। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर
तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। ओम सुत हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि सौ संत महात्माओं की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।